अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। तो 6 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 6 वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि n बिलोंग कर रहा है z को। तो n का जो स्क्वायर है, ठीक है, तो वो लेस देन होना चाहिए 0 के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि z वो होता है जो इंटीजर होता है, ठीक है, जिनके प्लस माइनस। तो अब आपको पता है कि अब ये देखो, अगर आप 0 का स्केयर करेंगे तो वो लेस देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। आप 1 का स्केयर करेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो लिहाजा ये इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तो 7 क्वेश्चन में किस तरह से होगा। अब फॉर एग्जांपल n बिलोंग्स टू z है, यानी z यानी कि जो वो बनेगी इंटीजर टाइप होते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि सच दैट 39 लेस देन n की पावर 3 और लेस देन 57, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब आप 3 की क्यूब लेंगे, ठीक है, तो 3 की क्यूब आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब अगर हम 4 की क्यूब लेंगे तो अब आपको पता है 4 का क्या आता है, 4 1 जार 4 4 जार 16 और 16 4 टाइम करेंगे तो वो आ जाएगा 64, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा है कि अगर हम 3 के साथ करेंगे तो वो 27 आ जाएगा, और 4 के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा 64। तो लिहाजा आपका जो मतलब क्वेश्चन है कि 39 लेस देन होना चाहिए n की पावर 3 के, और वो भी लेस देन होना चाहिए 57 के। तो ऐसा कोई भी मुनासिब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इसका क्या सेट बन रहा है, इसका सेट ये बन रहा है, ये एम्प्टी सेट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई भी कुछ नहीं अंदर आ रहा, ठीक है। तो लिहाजा ये भी एम्प्टी है, वो भी एम्प्टी है। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है q को, ठीक है। तो x इज ऑलमोस्ट एन इंटीजर। तो कह रहे हैं कि q आपको पता है कि वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि ये क्या ऑलमोस्ट ये होता है इंटीजर ही होता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ठीक है। कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये ऑलमोस्ट इंटीजर ही हो, ठीक है। q ऑलमोस्ट इंटीजर नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आप लिहाजा ये लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है, लिख लेंगे इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं हो सका। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। तो x रिटन विद द डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 100। क्या मतलब उसका डिनोमिनेटर ग्रेटर हो सकता है 100 के साथ? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो जाहिर है कि मतलब आपने उसका जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर रखना है 100 के साथ। तो मतलब फिर भी आपको पता है रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बटा q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये p बटा q की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, यानी कि 2 ओवर जैसे 100 हो गया। तो ये मतलब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो मतलब इस फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि इसका जो सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल की इसका सेट बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट वन, वो करेंगे हम 9th वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10 है, ठीक है। तो वो है x बिलोंग्स टू q और सच दैट x मे रिटर्न विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर लेस देन 4, ठीक है। तो ये हमारा अगला 10 वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने उसी तरह करना है कि मतलब अब आपका ना डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, ठीक है। आपका 4 नहीं होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ऐसे डिनोमिनेटर यूज़ करने हैं। तो वो आपने यूज़ भी किस में करने हैं, रैशनल नंबर में, ठीक है। तो आपने ये बता देना है कि मतलब ऐसे नंबर होने चाहिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 हो, ठीक है। और उनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 1 2 और 3, ठीक है। 4 नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।